जय श्री राम किसान भाइयों और बहनों। मैं हूं आपका दोस्त किसान मित्र दीपक। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी फसल की 25 से 40% पैदावार सिर्फ अगले 15 से 20 दिनों में तय हो जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, अभी आपकी फसल जिस स्टेज पर है उसे कहते हैं बालियां निकलने की अवस्था, हेड या रिप्रोडक्टिव स्टेज। यही वो समय है जहां एक छोटी सी गलती, गलत सिंचाई, गलत खाद या कीट रोग की अनदेखी आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकदम प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, जिससे आपकी बालियां भारी होगी, दाना भरपूर बनेगा और पैदावार रिकॉर्ड तोड़ेगी। वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको अगले 20 दिनों का पूरा मास्टर प्लान देने वाला हूं। और किसान साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे उन किसान भाइयों के लिए जो गेहूं की खेती करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और किसान साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर ले। और किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं उनसे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है। किसान साथियों, क्या आपने अपनी गेहूं की फसल में बालियों को ऊपर अभी स्प्रे कर दिया है या अभी स्प्रे करने करने वाले हैं? हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। तो किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बालियां निकलते समय सिंचाई कब और कैसे करें। दोस्तों, इस स्टेज पर पानी सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। अगर मिट्टी सूखी रही तो दाना पूरा नहीं भरेगा, बालियां हल्की रह जाएगी। और अगर ज्यादा पानी दे दिया तो फसल गिर सकती है, जड़ें कमजोर हो जाएगी। तो किसान साथियों, इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी हम सिंचाई करें, अभी सभी किसान भाइयों के पास स्मार्टफोन है, तो किसान साथियों स्मार्टफोन के जरिए आप पहले मौसम को देख लें कि अभी मौसम कैसा है, बारिश होने वाली है या अभी जो हवाएं चल रही है वो तेज चल रही है या आने वाले समय में हवाएं तेज चलेगी या कम चलेगी। पूरी अपनी स्मार्टफोन से जानकारी लेकर ही आप सिंचाई करें। और किसान साथियों, सिंचाई हल्की लेकिन समय पर सिंचाई करें। खेत में पानी खड़ा न होने दें। 5 से 7 दिन में हल्की सिंचाई करें किसान साथियों। और मौसम और मिट्टी के अनुसार ही अपने खेत की सिंचाई करें किसान साथियों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हवा में पानी देने से फसल क्यों गिर जाती है किसान साथियों? जो लॉजिंग है उसकी समस्या क्यों आती है? कई किसान भाई गलती से तेज हवा में या दोपहर को सिंचाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, पौधे नरम हो जाते हैं, बालियां बारी होती है और तेज हवा में पूरी फसल लेट जाती है। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें सुबह जल्दी या शाम को ही सिंचाई करें। तेज हवा वाले दिन पानी बिल्कुल न दें किसान साथियों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसान साथियों, बालियां निकलते समय यूरिया क्यों नहीं देना चाहिए? आखिर बालियां निकलते समय यूरिया क्यों जहर बन जाता है? अब इस पे बात करते हैं किसान साथियों। अब ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है किसान साथियों। इस स्टेज पर यूरिया देने से पत्तियों तो हरी हो ही जाती है, लेकिन दाना बढ़ना रुक जाता है, फसल गिरने का खतरा बढ़ जाता है किसान साथियों। क्योंकि अगर हम यूरिया देंगे तो यूरिया से जो हमारी गेहूं की फसल है उसकी हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ने से हमारी फसल गिरने की समस्या आ सकती है किसान साथियों। और अगर फसल गिरेगी तो इसके बाद इसमें जो दाना है वो भी अच्छे से नहीं बनेगा, और किसान साथियों बाद में जब हम फसल कटाई करेंगे तो उस समय भी हमें फसल काटने में समस्याएं आएगी। और किसान साथियों, इसके अलावा बीमारी जल्दी लगती है। तो किसान साथियों, इस स्टेज पर यूरिया बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब बालें निकल जाए उस समय हमें यूरिया बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसान साथियों। इस समय पौधे को नाइट्रोजन नहीं बल्कि फोस्फोरस और पोटास की जरूरत होती है। फोस्फोरस दानों को बनाने में मदद करता है और पोटास दानों में चमक, वजन और मजबूती लाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है NPK 05234। जी है किसान साथियों, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट भी कहते हैं। इसका उपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों इसमें 52% फॉस्फोरस और 34% पोटास होता है। ये खाद सीधे पत्तियों के माध्यम से पौधे में जाती है और तुरंत काम करना शुरू कर देती है। ये पौधे की जड़ों को भी एक्टिव रखती है ताकि वो मिट्टी में पोषक तत्व उठा सके। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर सिर्फ NPK 05234 ही काफी नहीं है। इसके साथ आपको एक और जादुई तत्व मिलाना होगा, जिसके बिना आपकी पैदावार अधूरी रह सकती है, और वह है बोरोन 20%। बहुत से किसान बोरोन को एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। बोरोन पॉलिनेशन यानी परागकण में मदद करता है। आपके कई बार देखा होगा कि बाली तो बहुत लंबी निकलते हैं, लेकिन उसमें 10 से 15 दाने खाली रह जाते हैं या ऊपर की नोक सूख रही रहती है। कई ये बोरोन की कमी का लक्षण है। बोरोन पराग नली पोलिन ट्यूब को मजबूत बनाता है, जिससे निषेचन फर्टिलाइजेशन सही होता है और एक दाना पूरा बढ़ता है। तो इसका सही डोज क्या है? 1 एकड़ खेत के लिए आपको 1 किलोग्राम NPK 05234 का उपयोग करना है, और इसके साथ में आपको लेना है 100 से 250 ग्राम के बीच में बोरोन का उपयोग करना है। जो चिलेटेड वाला 20% वाला बोरोन आता है उसका उपयोग करना है। इन दोनों को 120 से 150 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर स्प्रे करना है किसान साथियों। या किसान साथियों, आपके लिए एक किसान मित्र से एक टिप है किसान साथियों। अगर आप घोल बनाते समय NPK को अलग बाल्टी में घोलें और बोरोन को अलग
गुनगुने पानी में घोले, फिर दोनों को टंकी में मिलाएं। इससे घोल फटेगा नहीं और रिजल्ट शानदार मिलेगा। ये एक स्प्रे आपकी फसल में दानों का वजन 15 से 20% तक बढ़ा सकता है। अब जब हमने पानी और भोजन की बात कर ली, तो अब बात करते हैं सुरक्षा की, यानी रोग और कीड़े। यहाँ इस सब वीडियो का सबसे गंभीर हिस्सा है। बालें निकलने के बाद फसल बहुत संवेदनशील हो जाती है। मिठास और नमी की वजह से कीड़े और फंगस इस पर हमला करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीड़ों की। इस समय जो सबसे बड़ा दुश्मन आता है वो है माऊ, जिसे हम चेपा या एफिड भी कहते हैं। ये बहुत छोटे हरे या काले रंग के कीड़े होते हैं जो झुंड में आते हैं। ये बालियों और कोमल पत्तों पर चिपक जाते हैं और इनका रस चूसना शुरू कर देते हैं। अगर दुग्धावस्था में माऊ लग गया तो वह दानों का सारा दूध चूस लेगा और दाना होता रह जाएगा। इसके अलावा गद्दी बग भी धान की फसल में इसी समय हमला करता है। इसकी पहचान कैसे करें? आपको खेत के बाहर से देखने पर सब हरा भरा लगेगा, लेकिन आपको खेत के अंदर घुसना होगा। पौधों को थोड़ा हिला कर देखें, अगर छोटे कीड़े उड़ते हुए दिखे या पत्तों पर चिपके हुए दिखे तो समझ जाइए हमला हो चुका है। इसके इलाज के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल की 100 ml मात्रा या थायोमेथोक्साम 25 ग्राम की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। इसके से आप अपने एनपीके वाले स्प्रे के साथ भी मिला सकते हैं। इस घोल को अलग अलग बनाएं। कीड़ों के बाद आते हैं फंगस जनित रोग जो फसल को रातों रात बर्बाद कर सकते हैं। गेहूं में सबसे खतरनाक है पीला रतुआ और भूरा रतुआ। पीला रतुआ में पत्तियों पर पीले रंग की धारियां बन जाती है और हाथ लगाने पर पीला पाउडर उंगलियों पर लग जाता है। ये बीमारी ठंडे और नमी वाले मौसम में बहुत तेजी से फैलती है। ये पौधे का भोजन बनाना पूरी तरह रोक देते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी है करनाल भंट या कंडवा रोग। कंडवा रोग में बालियां काली पड़कर पाउडर में बदल जाती है। दान में हल्दी रोग और ब्लास्ट का खतरा रहता है। इन बालियों का सबसे बुरा फल ये है कि जब ये दिखती है तब नुकसान शुरू हो चुका होता है। इसलिए प्रिवेंटिव यानी बीमारी आने से पहले ही बचाव करना सबसे अच्छा है। जब बालियां निकल रही हो उस समय प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का मिक्सर या फिर एजेक्सोस्ट्रोबिन जैसी फंगिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहता है। अगर मौसम में लगातार बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है या कोहरा ज्यादा है तो एक फंगिसाइड का स्प्रे जरूर कर दें। ये आपकी फसल का बीमा करवाने जैसा है। याद रखिए 500 से 700 का स्प्रे बचाने के चक्कर में आप अपनी फसल का नुकसान का कारण बन सकते हो। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही एडवांस और तकनीकी बात बताने चाहता हूँ जो अक्सर कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। फ्लैग लीफ का महत्व। फ्लैग लीफ यानी पौधे की सबसे ऊपरी पत्ते जिसके ठीक नीचे से बालें निकलती है। किसान भाइयों, आपको जानकारी रहनी होगी कि बाली में जो दाना बनता है उसे बनने के लिए जो भोजन चाहिए उसका 50% से ज्यादा हिस्सा अकेला ये झंडा पत्ती बनाती है। बाकी का पौधा सिर्फ खड़ा रहने में मदद करता है। इसलिए बालियां निकलते समय आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि ये सबसे ऊपरी पत्ती बिल्कुल स्वस्थ, हरी और रोग मुक्त रहे। अगर इसी पत्ती पर रतवा लग गया या पीली पड़ गई तो सीधा असर आपकी पैदावार पर बढ़ेगा। इसलिए जब भी आप स्प्रे करें नोजल को इस तरह रखें कि ऊपरी पत्तियों पर दवा अच्छे से पड़े। अब बात करते हैं एक और समस्या की जो पिछले कुछ सालों से बहुत देखने को मिल रही है, गर्मी या हीट वेव। अक्सर मार्च के महीने में अचानक तापमान बढ़ जाता है। अगर दाना बढ़ते समय तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो दाना समय से पहले पक जाता है यानी सूख जाता है। इसे टर्मिनल हीट स्ट्रेस कहते हैं। इससे दाना सिकुड़ जाता है। अगर आपको लगे कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है तो फसल को बचाने के लिए आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं या फिर खेत में हल्की सिंचाई करके तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। पोटास पौधे में पानी की कमी को सहनशील बनाने में मदद करता है और दाने को लू से बचाता है। कुछ किसान भाई इस समय सैलिसिलिक एसिड का भी प्रयोग करते हैं जो कि स्प्रिन की गोली में होता है। ये भी पौधे को गर्मी से तनाव से लड़ने में मदद करता है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक आपको बताई। आपकी गेहूं की फसल में इन सभी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो टॉपिक मैंने आपको बताई, अगर आप इन सभी टॉपिक को कवर कर कर अपनी गेहूं की फसल करते हो तो निश्चित ही आपकी जो पैदावार है आपको और अन्य किसान भाइयों से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी बताई, आपको वो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और किसान साथियों हमारा यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे किसान जय जवान जय किसान। किसान साथियों, धन्यवाद।